हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लेन। तो आज के वीडियो में मैं किसी का भाई किसी की जान मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। यह एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है। मूवी में आपको सलमान खान, पूजा हेगड़े, वेंकटेश, जगपति बाबू जैसे स्टार देखने को मिलेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें इस आदमी को दिखाया जाता है। इसने कुछ लोगों को एक बस्ती खाली करवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। फिर ये लोग वो बस्ती खाली नहीं करवा पाते हैं। ये कहता है वहाँ भाईजान रहता है, उसके होते हुए हम ये काम नहीं कर सकते। फिर ये आदमी इन सभी को मार देता है और इस गुंडे को ये काम दे देता है। फिर ये आदमी अपने गुंडों के साथ भाईजान के मोहल्ले में आता है और भाईजान के बारे में पूछता है। फिर यहाँ में भाईजान से पहले उसके भाई और बस्ती वालों को दिखाया जाता है। फिर भाईजान छत से कूद कर एंट्री लेता है और यहाँ भाईजान बताता है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अपने भाइयों की वजह से भाई जान नाम से जाना जाता हूँ। हम सारे भाई कुंवारे हैं क्योंकि हमें ऐसा कोई नहीं चाहिए जो हम भाइयों का बंधन तोड़े। फिर भाईजान सभी गुंडों को डरा देता है कि अगर फाइट हुई तो उनका क्या हाल होगा, जिससे ये सभी गुंडे डर जाते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। ये एमएलए गुंडा भी देख रहा होता है। फिर एक फनी सीन आता है जहाँ सभी लोग मिलकर कहते हैं 2 रुपए की पेप्सी, सलमान भाई सेक्सी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि भाईजान के तीनों भाइयों की गर्लफ्रेंड होती है और अब ये उनसे शादी करना चाहते हैं। ये बात ये लोग इन चाचा लोगों को भी बताते हैं। इनमें ये चाचा लोग इन्हें कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए आज तक किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी और तुम ऐसा कर रहे हो। इस पर इनमें से एक भाई कहता है कि ये तो उनका फर्ज था, उन्हें करना ही था। फिर ये चाचा कहते हैं अब तुम्हें सच बताना पड़ेगा, ना तुम तीनों सगे भाई हो, ना भाईजान तुम्हारा सगा भाई है। भाईजान को तुम लोग ऑर्फनेज में मिले थे जहाँ भाईजान काम करता था। भाईजान के आगे पीछे कोई नहीं था। फिर एक दिन ऑर्फनेज में आग लग गई थी जहाँ भाईजान ने अपनी जान पर खेलकर तुम तीनों को बचाया और उसी दिन उसने कसम खा ली थी कि वो तुम तीनों को कभी नहीं छोड़ देगा और उसी कसम की वजह से उसने अब तक शादी भी नहीं की। उसने तुम्हारी अच्छी परवरिश को ही अपनी जिंदगी बना ली। फिर इन तीनों को बुरा फील होता है और ये कहता है कि हम भाईजान को कभी तकलीफ नहीं देंगे। फिर ये लोग यहाँ से सीधा भाईजान के पास जाते हो और उन्हें गले लगा लेते हैं। फिर यहाँ सभी इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें भाईजान के भाइयों की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। ये इन चाचा से कहती है कि हम उन तीनों से प्यार करते हैं और उनसे शादी भी करना चाहते हैं। फिर ये चाचा इन तीनों को बुलाते हैं और उनसे पूछता है कि तुम लोग भी इनसे प्यार करते हो, जिस पर ये लोग हाँ बोलते हैं। फिर ये चाचा कहता है कि भाईजान को भाग्य नाम की किसी लड़की से प्यार था, पर भाईजान ने तुम लोगों के लिए शादी भी नहीं की। मैं दावे से कह सकता हूँ कि भाग्या ने भी भाईजान की तरह अब तक शादी नहीं की होगी। फिर ये तीनों भाई भाग्या से मिलने मुंबई जाते हैं। अगले सीन में भाईजान आते हैं और वो अपने भाइयों के बारे में पूछते हैं। या ये बीच वाले चाचा भाईजान को सब बता देते हैं कि वो तीनों मुंबई भाग्य से मिलने गए। फिर सीन यहाँ मुंबई में दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों भाग्य से मिलने आते हैं। यहाँ में पता चलता है कि आज भाग्य के बेटे की सगाई है। यहाँ भाग्य पहले तो इन्हें पहचान नहीं पाती, पर बाद में इन्हें पहचान लेती है और फिर इनका हालचाल पूछती है और पूछती है कि तुम्हारा भाई कैसा है, क्या उसने अब तक शादी की या नहीं, जिस पर ये ना में जवाब देते हैं। फिर भाग्य इन्हें शादी में रुकने को कहती, पर ये तीनों बहाना बनाकर यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि इन्होंने सोचा था कि भाग्य ने अब तक शादी नहीं की होगी, हम फिर से भाग्य और भाईजान को मिलवा देंगे और हम भी शादी कर लेंगे। फिर यह भाईजान भी आ जाते हैं। यहाँ में सलमान की पहली मूवी मैंने प्यार किया का रेफरेंस दिया गया है। या भाग्य और भाईजान एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। भाग्य भाईजान से अब तक शादी न करने का कारण पूछती है, जिस पर सलमान कहता है कि मैंने अपने भाइयों के लिए अब तक शादी नहीं की। फिर भाग्य भाईजान को अपने हस्बैंड और बेटे से मिलवाती है और इन्हें बताती है कि ये मेरे 1989 से दोस्त है, मैंने प्यार किया के टाइम से। फिर ये लोग यह बातें करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। क्या ये सीन खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन भाईजान इन लोगों से पूछता है कि भाग्य के बारे में किसने बताया। या ये लोग बताते हैं कि हमने इसलिए बताया कि हम सभी चाहते हैं कि तेरी भी शादी हो जाए, इसलिए हम मुंबई भाग्य से मिलने गए थे। अगले सीन में ये लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से भाईजान को शादी के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए। तभी यहाँ हीरोइन की एंट्री होती है। इसका नाम भाग्य लक्ष्मी होता है। ये लोग इसे पहली बार में देख कर ही इसे अपनी भाभी मान लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाग्य लक्ष्मी को एक किराए के घर की ज़रूरत होती है
जब ये बात इन तीनों भाइयों को पता चलती है तो ये भाग्य लक्ष्मी को बताते हैं कि हमारा एक घर खाली पड़ा है, हम तुम्हें वो घर किराए के लिए दे सकते हैं। यहाँ भाग्य लक्ष्मी मान जाती है। अगले सीन में हमें इस गुंडे को दिखाया जाता है। ये एक दूसरे गुंडे को एक फोटो दिखाकर इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। फिर अगले सीन में ये लोग भाग्य को फोन करता है और झूठ बोलते हैं कि हम घर पर नहीं है, हमारा भाई तुम्हें घर दिखा देगा। और ये लोग भाईजान को भी फोन करके बोल देते हैं कि कोई किराए के लिए घर देखने आया है, आप उसे दिखा देना। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि भाईजान और भाग्य का मिलन हो जाए। फिर भाईजान भाग्य को घर दिखाते और घर दिखाकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ भाग्य इशारों में इन लोगों से पूछते कि तुम्हारा भाई इतना साइलेंट टाइप क्यों है, जिस पर ये लोग इशारों में बताते हैं कि वो ऐसे ही है। फिर अगले दिन ये लोग भाग्य से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, जिस पर भाग्य बताती है कि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और मेरा एक भाई भी है, उन्हें वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर उसे लड़ाई के सपने भी आते हैं तो वो मंदिर दर्शन के लिए चले जाते हैं। फिर भाग्य इनसे इनके भाईजान के बारे में पूछती है कि वो किस टाइप के है। या ये लोग भाग्य को झूठ बोल देते हैं कि हमारे भाई तो बहुत शांत स्वभाव के आदमी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाईजान पर जिम में हमला हो जाता है। फिर भाईजान सभी गुंडों की धुलाई कर देते हैं यहाँ पर। या भाग्य इनसे पूछती है कि तुम्हारे भाई ने अब तक शादी क्यों नहीं की। इस पर इसके भाई बताते हैं कि हमने उन्हें अब तक आप जैसी किसी खास के लिए बचा कर रखा था। फिर ऐसे ही भाईजान और भाग्य कहीं ना कहीं मिलता रहता है, कभी किसी मार्केट में कभी किसी मॉल में। इस तरह ये एक दूसरे के करीब आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में भाग्य भाईजान के घर पर डिनर के लिए आते हैं। यहाँ पर भाईजान के भाई खाने की बहुत तारीफ करता है, पर भाग्य जब खाना खाती है तो उसे खाना पसंद नहीं आता। फिर भाग्य अपने हाथों से खाना बना कर लाती है, जिसे ये लोग खाते रह जाते हैं और जमकर खाने की तारीफ करता है। फिर भाग्य कहती है कि तुम्हारे भाई में और क्या क्या खूबी है। या ये लोग बोलते कि हमारे भाईजान गाते बहुत अच्छा है। फिर यहाँ भाईजान एक रोमांटिक सॉन्ग गाकर सुनाते हैं। फिर अगले सीन में कुछ गुंडे कार से भाईजान पर हमला करने आते हैं, पर भाईजान बच जाते हैं। फिर अगले सीन में ये तीनों भाग्य से मिलती है और इसे बताती है कि हम भाईजान के भाइयों के गर्लफ्रेंड है। फिर यहाँ ये तीनों भी आ जाते हैं और ये सभी भाग्य को बताते हैं कि भाईजान शादी नहीं करना चाहते हैं और उनकी वजह से हम लोग भी शादी नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये लोग भाग्य को पहली वाली भाग्य के बारे में सब कुछ बताते हैं। फिर ये लोग भाग्य को अपने प्यार के बारे में भाईजान को बताने के लिए मनाते हैं। फिर अगले दिन भाग्य भाईजान को इन तीनों के प्यार के बारे में बताती है। या भाईजान कहता है कि मैं नहीं चाहता कोई लड़की आए और हम भाइयों के रिश्ते खराब हो। इस पर भाग्य कहती है कि मैं उन लड़कियों से मिली हूँ, वो काफी अच्छी है। फिर भाग्य इन सभी को यहाँ बुलाती है। फिर भाईजान इन लड़कियों को देखकर थोड़ा झटका खा जाता है कि इन लंगूरों को भी इतनी अच्छी लड़कियां मिल सकती है। फिर यहाँ भाईजान इनके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर भाग्य बातों में अपना प्यार भी जाहिर कर देती है। फिर भाईजान को भी भाग्य से प्यार हो जाता है। फिर अगले सीन में भाग्य बताते कि अब मुझे अपने प्यार के बारे में अपने भैया को बताना है। भाग्य अपने भाई को फोन करके बताती है कि मुझे प्यार हो गया है, कि मैंने अपने लिए लड़का देख लिया। फिर भाग्य भाईजान से कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल है और मेरे भाई ने तुम्हें वहाँ बुलाया है। अगले दिन ये लोग भाग्य के घर जाने के लिए निकलते हैं, पर तभी यहाँ पर भाईजान पर अटैक हो जाता है। भाईजान यहाँ गुंडों की धुलाई करता है। ये देखकर भाग्य दंग रह जाती है। वह सोचती है कि भाईजान तो एक नॉन वायलेंट मैन है। भाग्य भाईजान के भाइयों को फोन करके यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। फिर ये लोग भी अगले स्टेशन से मेट्रो में आ जाते हैं और ये सारे मिलकर गुंडों को धूल चटाते हैं। फिर यहाँ भाईजान के भाई भाईजान को बताते हैं कि भाग्य के भाई को वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात हमने आपसे छुपाई है। यह भाग्य गुस्सा हो जाती है कि मुझे ये खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। यह भाईजान कहता है अगर तुम्हारा भाई भी यहाँ होता तो वो भी यही करता। फिर यह इसी गुंडे को दिखाया जाता है। ये गुंडा कहता है कि मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब महावीर करवा रहा है और ये सारा हमले इस लड़की यानी भाग्य पर हो रहा है। इससे पहले जो हमला हुआ था वो भी इसी पर हुआ था। फिर ये गुंडा बताता है कि नागेश्वर नाम का एक गुंडा है जो भाग्य के भाई के पीछे पड़ा है, इन दोनों में दुश्मनी है। फिर भाईजान इस गुंडे को नागेश्वर पर नजर रखने के लिए कहता है। फिर भाग्य इन सबको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर ये सब मना कर देता है। ये कहता है कि हम तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। फिर अगले सीन में हमें भाग्य का घर दिखाया जाता है हैदराबाद में। फिर यहाँ ये सभी लोग भी आ जाते हैं। यहाँ पर इनमें से एक बताता है कि भाईजान ने आपके और हमारे लिए अपने बाल तक कटवा दिए। फिर यहाँ भाग्य का भाई भी आ जाता है। यहाँ ये एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होता है। फिर ये सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। यहाँ में पता चलता है कि भाग्य
कि भाई की नानी जो कि 8 साल से कोमा में थी, अब उसे होश आ गया है। फिर ये लोग इनसे मिलते हैं और भाग्य की शादी के बारे में भी इन्हें बताते हैं। फिर अगले सीन में ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। फिर भाईजान कहते हैं अब सब अच्छा होगा। तभी पता चलता है कि नानी गुजर गई। फिर भाग्य का भाई बोलता है कि इन लोगों के कदम शुभ नहीं है, देखो ये क्या हो गया। फिर भाग्य की दादी कहती है कि इनके कदम शुभ है, इससे तुम्हारी नानी कोमा से बाहर भी तो आ गई थी। ये सब बातें ऊपर से ये लोग सुन रहे होते हैं। तभी ये गुंडा भाईजान को फोन करता है और कहता है कि गुंडा मानी यानी भाग्य के परिवार पर हमला करने की तैयारी कर रहा है नागेश्वर। फिर भाईजान ये बात भाग्य को बताता है। वो भाईजान को नागेश्वर से बात करने को कहती है। फिर अगले सीन में नागेश्वर को दिखाया जाता है। यहीं से महावीर का फोन आता है। वो इसे बताता है कि अब तक जो भाग्य को बचाता आया है वो अब हैदराबाद आ चुका है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाईजान नागेश्वर के घर पहुंच जाता है। भाईजान नागेश्वर को समझाता है कि वो उस परिवार को परेशान न करे। यहाँ नागेश्वर अपनी बैक स्टोरी बताता है कि मेरे पापा एक महान आदमी थे, हमारी कॉफ़ी का बिजनेस था, मैं उस बिजनेस की आड़ में ड्रग्स का बिजनेस किया करता था। एक दिन एक पुलिस वाले ने मेरा माल पकड़ लिया था, मैंने उस पुलिस वाले को मार दिया। उस पुलिस वाले का परिवार बाला कृष्ण के पास गया, यानी भाग्य के भाई के पास, इसका नाम बाला कृष्ण होता है। उन्होंने बाला कृष्ण की मदद ली। मैंने बाला कृष्ण के हाथ पैर जोड़े पर वो नहीं माना, उसने हमें फंसा दिया। वो कंपनी मेरे डैड के नाम थी, इसलिए मेरे डैड को जेल हो गई। पर उन्हें इस बात से इतना सदमा पहुंचा कि रास्ते में ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तब से मैंने ठान लिया था कि मैं बाला कृष्ण के परिवार को ख़त्म कर दूंगा। फिर सीन यही आता है। यहाँ नागेश्वर कहता है यदि बाला कृष्ण मेरे पैर पकड़ के माफ़ी मांगेगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। फिर भाईजान यहाँ कहता है ऐसा तो वो कभी नहीं करेगा। फिर अगले सीन में भाग्य भाईजान से पूछती है कि क्या हुआ नागेश्वर के साथ मीटिंग में। भाईजान कहता है वो नहीं मानेगा। फिर यहाँ ये गुंडा भाईजान को फ़ोन करता है और बताता है कि नागेश्वर ने अपने आदमी को बाला कृष्ण के घर पर हमला करने के लिए भेज दिया है। या भाईजान इससे पूछता है कि क्या कोई नागेश्वर का दुश्मन नहीं है, जिस पर यह बताता है कि एक था राउडी अन्ना, पर अब वो लापता है। फिर भाईजान बाहर आ जाता है। या भाईजान के भाई भी होते हैं। या ये चारों मिलकर गुंडे को मारते हैं। इनको मार धाड़ करते हुए बाला कृष्ण भी देख लेता है। बाला कृष्ण कहता है कि मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिर यहाँ सभी लोग बाला कृष्ण को समझाते हैं कि ये सब हमारी भलाई के लिए ही कर रहा है, इसमें गलत क्या। फिर भाईजान बताते हैं कि नागेश्वर चाहता है कि आप उनके पैरों में पड़कर माफ़ी मांगो। इस पर बाला कृष्ण कहता है अगर ऐसा है तो मैं अपने परिवार के लिए ये भी करूँगा। यहाँ सीन ख़त्म हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाग्य को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। एक तरफ उसका प्यार होता है, दूसरी तरफ उसके भैया। फिर यहाँ ये दादी माँ आ जाती है। वो भाईजान को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि कल नागेश्वर से मिलने बाला कृष्ण के साथ तुम जाओ। फिर अगले दिन भाईजान बाला कृष्ण के साथ नागेश्वर के घर जाते हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए। या बाला कृष्ण नागेश्वर के पैरों में पड़कर उससे माफ़ी मांगता है। या बाला कृष्ण और भाईजान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ ये दादी भगवान से प्रार्थना करती है कि क्या तो भगवान नागेश्वर को बदल दे, वरना आज मेरे बेटे को बदल दे। फिर यह भाईजान कहता है मुझे नागेश्वर पर भरोसा नहीं है, वो अब भी आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। या बाला कृष्ण कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो। यहाँ बाला कृष्ण की नाराजगी भी दूर हो जाती है और वो भाईजान को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में नागेश्वर बाला कृष्ण को मारने का प्लान बनाता है। फिर सीन बदलता है। यहाँ भाईजान घर पहुंचता है और यहाँ भाग्य इससे पूछती है कि भाई हमारे रिश्ते के बारे में मानने की नहीं। इस पर भाईजान कहता है वो मान गए, उनकी नाराजगी दूर हो गई। फिर अगले सीन में बाला कृष्ण इन चारों भाइयों की शादी के लिए मुहूर्त निकलवाता है। इधर नागेश्वर इन सभी को मारने के लिए अपने लोगों को बाला कृष्ण के घर भेजता है। यहाँ पर ये आते हैं और गोलीबारी कर सभी को घायल कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग भाईजान के घर पर दिल्ली में होते हैं। यहाँ भाईजान बाला कृष्ण को बताता है कि घर पर हमला हुआ है, यह नागेश्वर ने करवाया है।
यहाँ नागेश्वर के गुंडे गोलीबारी तो करते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर नागेश्वर के भाई ये बात नागेश्वर को बताते हैं, या नागेश्वर को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर नागेश्वर महावीर को फोन करता है और बताता है कि वो लोग दिल्ली में है। महावीर नागेश्वर को भी यही दिल्ली आने को कहता है। यहाँ भाईजान अपने भाइयों को कुछ खत देता है। फिर ये लोग बोलते कि ये बात हमें रहीम चाचा ने पहले ही बता दी थी, पर फिर भी हम सगे भाइयों से बढ़कर है, हम कभी अलग नहीं होंगे। फिर ये यहाँ इमोशनल हो जाते हैं और गले लग जाते हैं। ये बातें भाग्या भी सुन रही होती है। भाईजान के बाहर आने पर भाग्या भाईजान को लव यू बोलकर गले लगा लेती है। फिर एक गाना आता है और उसके बाद यहाँ हमला होता है, एक इमारत गिर जाती है। फिर नागेश्वर की एंट्री होती है। ये अपने साथ भाईजान की इस खबरी को भी लाता है और इसे मार देता है। फिर यह भाईजान और नागेश्वर के गुंडों के बीच लड़ाई होती है। फिर नागेश्वर भाग्या को गोली मारता है पर ये चाचा आगे आ जाता है, जिससे ये गोली इन चाचा को लग जाती है। फिर नागेश्वर के गुंडे भाग्या को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे दादी फिर भगवान से प्रार्थना करती है कि क्या तो नागेश्वर को बदल दे या उसके बेटे को बदल दे। फिर यहाँ में पता चलता है कि राउडी अन्ना और कोई नहीं बल्कि बालाकृष्ण ही है। कई साल पहले लड़ाई में भाग्य पर हमला हुआ। भाग्य के यह हाल देखकर बालाकृष्ण ने हथियार छोड़ने का फैसला ले लिया था। आज फिर वही हालत आने पर बालाकृष्ण राउडी अन्ना बन जाता है और सबकी धुलाई कर देता है। यहाँ नागेश्वर बालाकृष्ण को मारता है पर बीच में भाईजान आ जाता है। यहाँ इनकी फाइट होती है जिसमें नागेश्वर गलती से अपने भाई को मार देता है। फिर ये लोग नागेश्वर को समझाते हैं कि इन सब में कुछ नहीं रखा। फिर कहीं जाकर नागेश्वर को एहसास होता है अपनी गलती का। फिर यहाँ ये गुंडा आ जाता है, ये नागेश्वर को मार देता है। फिर यह भाईजान और उसके बीच फाइट होती है जहाँ ये गुंडा भाईजान को घायल कर देता है। फिर वहाँ खड़े सभी लोग सीटियाँ बजाते हैं। फिर भाईजान की री एंट्री होती है शर्टलेस अवतार में और फिर भाईजान इस गुंडे को बुरी तरह फोड़ देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है, द एंड। तो गाइस आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट चंगेज मूवी पर कौन कौन एक्सप्लेनेशन चाहता है मुझे कमेंट में लिख देना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय, ओके।